10 मार्च को मतगणना का क्रम शुरू हो चुका सुबह 8 बजे से ही। और जो ट्रेंड आ रहे हैं देश में और खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फिलहाल जो रुझान है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बात की जाए और खासकर पूर्वांचल की बात की जाए तो उसमें एक अहम मंडल आता है, इसको आजमगढ़ मंडल कहते हैं। आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़ खुद में एक जिला, उसके अलावा उसमें मऊ जनपद आता है और एक जनपद आता है बलिया। इन तीनों जनपदों को मिलाकर यहाँ पर 21 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें अभी जो बर वक्त जो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो उनकी साइट पर जो अपडेट किया गया है, जो आंकड़े हैं वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। इस आजमगढ़ मंडल की 21 सीटों में से फिलहाल जो समाजवादी पार्टी है उसको सिर्फ 3 जगह नुकसान हो रहा है। एक जगह BSP आगे है और बाकी 2 जगह पे भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो अगर आंकड़ों में देखें तो इन 21 सीटों में फिलहाल जो समाजवादी पार्टी है उसके पास ठीक ठाक यहाँ पर बढ़त है। अगर बलिया जनपद की सिर्फ 3 सीटों पर समाज और मऊ की 1 सीट पर, माफ कीजिएगा, बलिया की 3 और मऊ की 1 सीट पर समाजवादी पार्टी पीछे चल रही है। बाकी सारे जगह पर उसको बढ़त हासिल है। आजमगढ़ की बात करें तो सदर में यहाँ पर जो दुर्गा यादव हैं 9 बार से जीत रहे हैं, वो भी इस समय अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो भारतीय जनता पार्टी के अखिलेश मिश्रा गुड्डू हैं उनसे काफ़ी आगे चल रहे हैं, तकरीबन 6000 मतों से। इसके अलावा सगड़ी, गोपालपुर, निजामाबाद में भी समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं। निजामाबाद में आलम बदी हैं, वो तकरीबन 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसी प्रकार से गोपालपुर में संग्राम माफ़ कीजिएगा नफीस अहमद वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी से हैं, 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं। फूलपुर पवई की सीट रमाकांत यादव पूर्वांचल के बाहुबली नेता के रूप में जानते हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी के जो रामसूरत कैंडिडेट हैं उनसे कड़ी टक्कर मिल रही है और वो महज 700 वोट से ही फिलहाल अभी आगे हैं। और यहाँ पर फूलपुर पवई सीट की जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर महज अभी 4 राउंड की गणना हुई है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डाटा डाला गया है। इसके अलावा लालगंज में भी समाजवादी पार्टी 8000 की बढ़त बनाई है। दीदारगंज में समाजवादी पार्टी से कमलाकांत मैदान में है और वो 10000 की बढ़त बनाए हुए हैं। मेनगर सीट पर भी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, सुरक्षित सीट है और वो महिला प्रत्याशी हैं, यहाँ से उनको 8500 वोटों की बढ़त हासिल है। मुबारकपुर सीट पर एक दूसरी लड़ाई है। दरअसल यहाँ पर अगर बाकी 10 सीटों को छोड़ के मतलब 9 सीटों को छोड़ दिया जाए तो इस सीट पर मुबारकपुर में जो समाजवादी पार्टी का मुकाबला है वहाँ पर वो AIM जो है ओवैसी साहब की पार्टी उससे लड़ रही है, क्योंकि सेकंड स्थान पर निवर्तमान विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली हैं और जो मुबारकपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अखिलेश यादव, उनको मात्र अभी 2000 की ही बढ़त है और यहाँ पर 3 राउंड की ही गणना हुई है। कुछ सीट ऐसी हैं जहाँ पर जो काउंटिंग है वो धीरे है, उसके जो राउंड्स हो रहे हैं वो काफ़ी धीरे हैं, जिसमें से एक मुबारकपुर सीट है, फूलपुर पवई है, जहां से अभी 4 राउंड की गणना हुई है। इसी मंडल के एक दूसरे जनपद मऊ की बात करें तो यहाँ 4 विधानसभा आती है और सबसे चर्चित मऊ सदर की सीट, जहां पर बाहुबली नेता पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से जो गठबंधन की सीट है समाजवादी पार्टी की, शुरुआती दौर में पिछड़ने के बाद उन्होंने एक बड़ी निर्णायक बढ़त ले ली है और सदर सीट पर इस समय वो तकरीबन 36000 मतों से आगे चल रहे हैं और यहाँ पर जो है 18 राउंड की गणना हो चुकी है। इसके अलावा मोहम्मदाबाद गोना इसी जनपद की दूसरी सीट है, सुरक्षित सीट है। यहाँ से राजेंद्र कुमार हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। आखिरी वक्त में बदला गया था, ये कहा जा रहा था कि इसका विरोध होगा, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। 15 राउंड की गिनती हो चुकी है और तकरीबन 20000 के निर्णायक बढ़त ले चुके हैं। घोसी में समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान हैं जो भाजपा छोड़ के आए थे और काफ़ी सबकी निगाहें थी यहाँ पर, शुरुआती दौर में काफ़ी पीछे चल रहे थे, अभी आगे हैं। 16 राउंड जो की गणना हुई, लेकिन मात्र 584 वोट से आगे हैं। ये पलड़ा किसी वक्त बदल सकता है। एक सीट इसी जनपद की आती है मधुबन, जहां पर समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो पीछे चल रहे हैं 4000 वोटों से। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो रामविलास हैं वो आगे चल रहे हैं।
और अब बात अगर बलिया की जाए तो बलिया में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें बलिया सदर और बांसडी ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी पीछे है। बलिया में दयाशंकर सिंह चर्चित नाम है, 13 राउंड की गिनती हो चुकी है और ये करीब 15,000 वोटों से आगे हैं। बांसडी में समाजवादी पार्टी का जो पीछे होने का अंतर है वो महज 3300 वोट है। केतकी सिंह यहाँ से भाजपा से चुनाव लड़ रही हैं और वो आगे हैं। बैरिया चर्चित विधानसभा है। सुरेंद्र सिंह जाने जाते रहे हैं, पिछले बार अपने बड़बोलेपन के लिए पूरे कार्यकाल में परिचित हैं। उस बार निर्दलीय चुनाव लड़े और वहां से मंत्री हैं कानन स्वरूप शुक्ला, वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो पीछे चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो 6000 वोट से आगे चल रहे हैं। सिकंदरपुर में 18 राउंड की गिनती हो चुकी है और समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो तकरीबन 6700 मतों से आगे चल रहे हैं। बेलथरा रोड में 14 राउंड की गिनती हुई है और ये समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच गठबंधन की सीट थी। यहाँ जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो उम्मीदवार है सपा गठबंधन का, वो महज 1300 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से पीछे है। इसी प्रकार अगर फेफना की बात की जाए तो वहाँ उपेंद्र तिवारी मंत्री वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो पीछे चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो करीबन 8500 वोटों से आगे चल रहे हैं। रसड़ा की बात की जाए तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के उमाशंकर सिंह 4000 वोट से आगे हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये गठबंधन में सीट थी और महेंद्र राजभर वहां से चुनाव लड़ रहे थे इस सीट पर और वो 4000 के वोटों से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो इस मंडल की 21 सीटों की बात की जाए तो एक सीट पर बीएसपी और 2 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी समाजवादी पार्टी को जो यहाँ पर है वो 21 में से 3 का फिलहाल इस और मऊ की एक सीट, 4 सीट का यहाँ फिलहाल वो नुकसान है। एक तरह से कहा जाए तो इस मंडल की 17 सीटों पर फिलहाल समाजवादी पार्टी अपनी बढ़त बरकरार रखे हुए है और बलिया की 1-2 सीटें पर जो वो पीछे है वो उसका जो आंकड़ा है वो काफ़ी कम है। तो बहरहाल अभी कई राउंड होने बाकी हैं अधिकतर जगहों पर और ये देखना होगा कि आने वाले समय में अगर ये आंकड़ा बदलता है कि यही स्थिति कायम रहती है तो फिलहाल ये जो मतगणना का क्रम इस पर हमारी नज़र रखेगी और जैसे इसमें कोई तब्दीली होगी हम आपको उससे रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।